Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you and good mornings, all of you, all friends, sisters and brothers, all friends, God bless you. खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, निगहबानी हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे मेरे अजीज़ों। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की खैरियत हमेशा आप सब बहन भाइयों के साथ रहे। मैं वर्शपर पास्टर अशरफ आर प्रेमी आज खूबसूरत सुबह खुदा ने फिर बख्शी और आज आपके सामने हूँ लेट्स प्रेयर टुगेदर प्लेटफॉर्म के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद की सलामती हमेशा हम सब के साथ रहेगी और हमेशा खुदावंद हमें हर दुख और तकलीफ़ से बचा के महफूज रखने वाला कादिर मुतलक खुदा। शुक्रगुजार हैं उसके कि उसने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क बख्शा जिसमें रहते हुए हम आज के दिन यहाँ से लेट्स प्रेयर टुगेदर प्रोग्राम के ज़रिया से, प्लेटफॉर्म के ज़रिया से हम खुदा के कलाम को दुनिया के कोना कोना तक पहुँचा रहे हैं। शुक्र हो खुदावन का इस सारी बख्शिश और रहमत और शफ़क़त के लिए। हमारा ज़िंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा, रहम से भरा हुआ खुदा, अल्फ़ा मेगा, अव्वल आखिर, खुदाई कदूस है, अबदियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के इस बख्शिश के लिए जो कि उसने हमें बख्शी। मैं शुक्रगुजार हूँ पापा के लिए, मामा के लिए और इसी तरह खुदा शुक्रगुजार हूँ भतीजी के लिए जो जेलम से हैं और आंटी मार्गरेट के लिए, आंटी हेलन के लिए, आंटी सरगोदा वाली के लिए, सिस्टर शायदा के लिए और इसी तरह पास्टर लॉरेंस के लिए और रेवरेंड डॉक्टर वसीम शहजाद के लिए और दुआ गो हैं खुदा पास्टर अज़र यूसुफ के लिए, पास्टर तारिक के लिए जो निशाद कॉलोनी से हैं। खुदावंद उनको भी बरकत दे और इसी तरह डैनियल भाई के लिए जो बाहर कॉलोनी से हैं, दिलकशा कॉलोनी से सामुअल भाई और इसी तरह कादिर मुतलक खुदा मैं दुआ करता हूँ अगस्टिन भाई के लिए और पास्टर राज भट्टी के लिए और दुआएं खैर करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं सिस्टर फरजाना के लिए जो यूके से हैं और लिडिया के लिए जो यूके से है, नौरीन के लिए जो यूके से है, शेरिल के लिए जो यूके से हैं और इसी तरह अजीम भाई के लिए जो यूके से हैं और कुमार भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए जो यूके से हैं। इसी तरह अदनान भाई और उनकी पूरी फैमिली जो यूके से हैं। अपनी बहन चंपा के लिए जो यूएसए में हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआएं खैर करते हैं और इसी तरह नोमी बहन के लिए जो यूके से हैं और इसी तरह जो नहीद बेटी बहन है मेरी, उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं जो दुबई के अंदर हैं। खुदावंद उनको, उनके कारोबार को, उनकी ख़ानदानों को आशीष और बरकत दे। इसी तरह मैं दुआएं खैर करता हूँ अपने ख़ानदान घराने के लिए और अपनी बेटी के लिए, अपने लिए दुआएं खैर करता हूँ और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा से अपने ख़ानदान और घराने के लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम चाचुओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, ख़ानदानों के लिए दुआएं खैर करता हूँ। चाचू परवेज़ के लिए ख़ास दिल से दुआ करता हूँ कादिर मुतलक खुदा अपने बंदा को उठा, क्योंकि तेरा बंदा तेरी इबादत करता है और तेरे नाम को जलाल देता था, आपके नाम की हम्द व सना करता था और आपकी गवाही देता था और आपके नाम को मुबारक और धन्यवाद कहने वाला था। उसको शिफा बख्शें, सेहत और तंदुरुस्ती दें और अपने बंदा को हील करें खुदा और अपने नाम को जलाल दीजिएगा कादिर मुतलक खुदा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा इस सारी बख्शिश के लिए, इस सारी रहमत के लिए और खुदा जितने बहन भाई सुन रहे हैं खुदा और पोमी भाई के लिए, कैसर जेकब के लिए जो अमेरिका से हैं, उनके लिए भी दुआएं खैर करता हूँ और इसी तरह मैं बिशप अमानुएल अरशाद के लिए, उनके ख़ानदान घराने के लिए दुआएं खैर करता हूँ और इसी तरह पास्टर अनवर फजल के लिए और इसी तरह पास्टर रिचर्ड जॉन के लिए और इसी तरह हमारे
خاص دعا کرتا ہوں ڈاکٹر مرکز فدا کے لیے، اور اسی طرح برادر سیمول کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے خدا دعائے خیر کرتا ہوں، خدا سے برکت چاہتا ہوں، اور خدا کا جلال ہمیشہ ان پر رہے۔ اور خدا جتنے بہن بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو بڑی برکت اور بڑی آشیش دیجیے گا خدا، اور اپنے نام کو جلال دیجیے گا، تاکہ تیرا نام ہماری زندگیوں میں آپ کا نام جلال پائے۔ اے میرے زندہ جلالی مقدس قادر مطلق خدا، رحم فرما، کیونکہ خداوند ہمارا جھکنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خداوند آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ قومی انور کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، اور میں صفدر ماہی کے لیے، ان کے خاندان اور گھرانے کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، جن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے خداوند دعا کی، ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند خدا، ان پر آپ کا رحم اور ترس ہمیشہ قائم رہے، اور وہ خداوند آپ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کو زندگی بخشیے، تاکہ آپ کے بیٹے اور بیٹے خداوند خدا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہوئے آپ کے پاک اور مقدس نام کو جلال دیتے جائیں۔ میرے پیارے پیارے مقدس خدا، ہمارا جھکنا آپ کو پسند ہو، اٹھنا بیٹھنا آپ کو پسند ہو، چلنا پھرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو، نہ کہ اس میں ہماری مرضی ہو، بلکہ میرے پیارے مقدس خدا آپ کی مرضی شامل ہو، آپ کی مرضی کے ساتھ ہم چلنے والے بن جائیں۔ اور قادر مطلق خدا، اپنے رحم والا ہاتھ بڑھائیے گا اور بڑی برکت دیجیے گا، ہمارا جھکنا آپ کو پسند ہو۔ اے خدا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کی حمد و ستائش کرتے ہیں اس خوبصورت وقت اور گھڑی کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشی، ہماری دعاؤں کو سنا، قبول کیا، اور اپنے نام کی خاطر ہمیں معاف کیا۔ آج کے دن میں خداوند ہماری مدد اور سہایتا کیجیے گا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اے قادر مطلق خدا آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو آئے میرے پیارے بہنوں بھائیوں عزیزوں دوستوں ملنے گلنے والوں سب فیس بک فرینڈز سب ہم آئیں، ہم خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں۔ آج ایک گیت مجھے پھر ملا، میری فیملی کا سانگ ہے یہ، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اپنی فیملی کو بھی میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کراتا جاؤں، کیونکہ یہ پرانے سانگ ہیں، بہت پرانے سانگ ہیں، اور یہ ہمارے گھر میں گائے جاتے تھے، اور یہ ہمارے پیرنٹس گاتے تھے، بڑے گاتے ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی خوبصورت اس ٹائم کی دھنیں ہیں اور سادہ سادہ سی شاعری ہے، تو مجھے بڑے اچھے لگے۔ جیسے جیسے مجھے کوئی ملتا ہے، کچھ کمپوزیشنز یاد آ جاتی ہیں، تو پھر میں ان کو دیکھتا ہوں اور پھر ان پر غور کرتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پھر جیسے جیسے مجھے یاد آتی ہے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایک کمپوزیشن ہے جو کہ بڑی خوبصورت کمپوزیشن ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ سانگ ہے جو ہمارے ماں باپ گایا کرتے تھے، دادی دادا گایا کرتے تھے، اور ہم نے اس سے بڑی برکت حاصل کرتے ہوتے تھے۔ جب ہم سوئے ہوتے تھے تو ان کی آواز صبح سویرے کانوں میں پڑنی، رات کو سونے سے پہلے انہوں نے، جب ہم نے تھوڑی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھی تو وہ گاتے ہوتے تھے، تو بڑا سرور آتا ہوتا تھا چاندنی راتوں میں۔ نیند جب ہمارا علاقہ جو اتنا اسٹیبلش نہیں تھا، اس وقت تقریباً چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی دیواریں، اور ایسا ماحول تھا کہ کھلے میدانوں میں سونا، یعنی کہ گھر کی جو ہوتے تھے نا صحن کافی بڑے بڑے ہوتے تھے، تو ان میں ہم نے سونا، تو بڑا اچھا لگنا، سب نے لیٹ کر باتیں کرنی، ان کی باتیں سنتے سنتے ہم نے سو جانا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ یسوع والے آمی
بندیا یسو والے آوی کر من دی مراداں پوری چولی پر جاوی بندیا یسو والے آوی خالی نہ تو جاوی بندیا یسو والے آوی کر من دی مراداں پوری چولی پر جاوی بندیا یسو والے آوی یسو والے آوی بندیا یسو والے آوی بیٹھا تیری اڈیکاں وچ رہندا صبح شام وچ تیری اڈیکاں بیٹھا رہندا صبح شام کر توبہ پاپی کردا کلام کر توبہ ہو پاپی یسو کردا کلام قدم وداوی بندیا قدم وداوی قدم وداوی بندیا پیچھے نہ رہ جاوی آوی یسو والے آوی کر من دی مراداں پوری چولی پر جاوی بندیا یسو والے آوی یسو والے آوی بندیا یسو والے آوی اوت درد ونڈوندا جیڑا پیروکار حق دا اودا درد ونڈوندا جیڑا پیروکار حق دا اودا فضل ہے کافی جیڑا ساتھ دیوے سچ دا درد ونڈاوی بندیا درد ونڈاوی درد ونڈاوی بندیا درد ونڈاوی درد ونڈاوی نیک بن جاوی بندیا یسو والے آوی کر من دی مراداں پوری چولی پر جاوی بندیا یسو والے آوی یسو والے آوی بندیا یسو والے آوی یسو والے آوی بندیا یسو والے آوی ہاللویہ 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 امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس گیت کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوگی شراز بھائی کے لیے جو کینیڈا سے ہیں، نیوزی لینڈ سے بھائی
भाई अमजद के लिए, और इसी तरह मेरे अजीज़ों दुआ करता हूँ भाई विलियम के लिए जो कनाडा से हैं, भाई निकोलस के लिए जो कनाडा से हैं। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। खुदावंद उन सब के साथ रहे। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष, और उनकी तमाम दिल की मुरादें, तमाम उनकी सोचें, ख्यालात, उनके कारोबार, उनका बिज़नेस, हर चीज़ खुदावंद अपने पाक और अजीम और मुक़द्दस हाथों में रखे मेरे अज़ीज़ों। सो हमारा खुदा ज़िंदा कादर मुतले खुदा है। सो हमें ज़रूर अपने खुदा से वफ़ादार रहना चाहिए मेरे अज़ीज़ों, और हमें अपने खुदा से प्यार करते हुए उससे बहुत सी बरकत हासिल करते रहना चाहिए। सो आए मेरे अज़ीज़ों, बरकत दीजिए। बरकत के लिए हम खुदा की बख्शिश के लिए, उसके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए शुक्र अदा करते हैं और खुदा उनके पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल देते हैं। ओके, थैंक यू। जी मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, थोड़ा नेट का इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ जाते हैं और आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखें। ज़बूर 19 निकालेंगे और इसमें से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 12 आयत से लेकर 14 आयत तक हम देखेंगे और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे आज के खुदा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सो आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस पर गौर करेंगे। तो लिखा है कि कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए और ना तो मैं कामिल हूँगा, और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे गुनाह का या मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरे फिदिया देने वाले। सो मेरे अजीज़ों, हमने यहाँ पर सीखा कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत और आशीष हो। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा का बंदा जो दाऊद है वो ये कहता है कि कौन अपनी भूल चूक को दरियाफ्त कर सकता है और जान सकता है, और कौन उसको दरियाफ्त करेगा? तू मुझे पशीदा ऐबों से पाक रख। यानी वो जो पशीदा ऐब हैं, जो इटर्नल इंसान के अंदर हैं, उनसे क्या कर? पाक रख। तू अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, जो इसके बाद होने वाले हैं या मुझसे हो सकते हैं, उनसे मुझे बाज रख, ये वो कहते हैं। तो आगे चलकर उसने कहा कि वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा, और मेरे मुंह का कलाम क्या होगा? मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। अब जो पशीदा गुनाह है और बेबाकी के गुनाह और जो बड़े गुनाह हैं, वो ये कहता है कि मुझ पर गालिब ना आए। वो खुदा से इल्तिजा कर रहा है और खुदा से मिन्नत कर रहा है और खुदा को इस बात के लिए आमादा कर रहा है, यकीन दिलाने की कोशिश करता है, और खुदा से ये वो कॉन्फिडेंस है इस बात में कि उसको और दुनिया की कोई ताकत उसके गुनाहों से माफ़ी नहीं दे सकती सिवाय खुदावंद खुदा के। सो वो अपने खुदा से अपने दिल की तमाम बातें कर रहा है, लेकिन वो जानता है, ही नोज इज वेरी वेल फ्रॉम आवर सेल्फ, कि ये जो मैंने किया है ये खतरनाक गुनाह है, और जो इसके बाद भी हो सकता है, मुझसे हो सकते हैं, क्योंकि वो ये जानता है कि कौन है जो अपनी भूल चूक को क्या करे? जान सके, अपनी गलतियों को पहचान सके और उनके लिए पशेमान हो। कौन है वो? कौन हो सकता है? लेकिन ऐसा मुमकिन बिल्कुल
है कि हमारा खुदा हमें बचाने में कादिर मुतलक खुदा है, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये बात समझने वाली बात है कि हम इस पर गौर करें कि आखिर वो गुनाह कौन से हैं, कौन सा गुनाह है कि जिसकी वजह से दाऊद काफ़ी अपसेट और परेशान है, टेंशन ले रहा है और खुदा से मिन्नत कर रहा है, खुदा से कहता है कि मुझे इससे बचा, क्योंकि उसको खतरा है इस बात का कि इस गुनाह के बाद या होने वाले गुनाहों के बाद मैं कतई बच नहीं सकता, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें बार बार एक चीज़ के बारे में बताता है कि हमें बचने की ज़रूरत है और तौबा करने की ज़रूरत है, खुदा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और वो क्या मांग रहा है? एक हिसाब से वो खुदा से माफ़ी और इल्तिजा और मिन्नत कर रहा है कि मुझे बड़े गुनाहों से बचाए रखना। बड़े गुनाह कौन से हैं? कौन सा है जो सबसे बड़ा गुनाह गिना जाएगा? वो ये है कि मेरे अजीज़ों, आओ हम इसी बाब की ऊपर वाली आयत को हम देखें तो हमें थोड़ा इसकी समझ लग जाएगी। यहाँ पर हम इसकी 7 आयत से देखेंगे और इसकी 7 आयत से आगे चलते हुए जहाँ तक खुदा की मर्जी हुई 1-2 आयत हम और देखेंगे, साथ साथ ही देखते जाएंगे। यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा गुनाह जिसका उसको फिक्र था, जिसकी उसको टेंशन थी, जिसकी उसको परेशानी थी, और वो कहते हैं कि इसी सबब से कौन अपनी भूल चूक को जान सकेगा? जान सकता है तो कौन है जो अपनी गलतियों को दरियाफ्त करेगा? तो मुझे पशीदा ऐबों से, यानी कि वो जो पशीदा ऐब हैं उसने जो किसी को नज़र नहीं आते, मेरे अजीज़ों, वो गुनाह जो किसी को नज़र नहीं आते, बज़ाहिर इंसान अच्छा मालूम होता है, बज़ाहिर इंसान बड़ी मीठी ज़ुबान होती है, बज़ाहिर इंसान की बड़े अच्छे किरदार होते हैं, बज़ाहिर वो बहुत अच्छा कारोबार कर रहा होता है, वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा होता है और अपने बच्चों को संभाल रहा होता है, अपनी फैमिली की कफालत कर रहा होता है, खुदा से दुआ भी कर रहा होता है। सब कुछ करने के बावजूद वो क्या करता है मेरे प्यारे बहनों भाइयों? वो क्या करता है? वो अटर्नली जो पशीदा गुनाह है वो कर रहा होता है। दुनिया उसको बहुत अच्छा कहती है। वो कहते हैं कोई आदमी अगर दुनिया से चला जाता है तो पुराने ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे ओ बहुत अच्छा आदमी था, अपने बच्चों से बड़ा अच्छा रहता था, खुदा के कलाम रोज़ाना उसकी दुआ करता था, फिर काम पर टाइम पे जाता था, फिर अपने बच्चों की कफालत करता था, अपने ख़ानदान को, घराने को, किसी का दिल नहीं दुखाता था, बड़ी मीठी ज़बान बोलता था, सब कुछ वो करता था दुनियादारी के अंदर। लेकिन अटर्नली जो कि पशीदा गुनाह थे वो उसके अंदर मौजूद हों, तो कैसे हम जजमेंट कर सकते हैं कि ये शख्स बहुत अच्छा है, ये सीधा खुदा के पास जाएगा? इसलिए उस वक्त दाऊद भी ये कहता है, मिन्नत करता है कि ऐ खुदावन, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? कोई भी नहीं जान सकता। और क्या है कि तू ही है जो मुझे पशीदा गुनाहों से बचा सकता है, और मुझे पशीदा गुनाहों से बचा। और क्या कर कि वो गुनाह जो है तू अपने बंदा को बेबाकी के, यानी जो वो हो सकता है करने को है, उसका जहन या सोच उसको पता नहीं है, वो दरियाफ्त नहीं कर सकता, उसको नहीं मालूम उस टाइम का, उस वक्त का, उस घड़ी का कि कब उससे गलती सरजद हो सकती है। वो कहता है उससे भी मुझे बचा। तो मैं दिल की गहराइयों से अयान भट्टी का शुक्रगुजार हूँ। अयान भट्टी जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आप सब आपके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो। खुदावंद आपके घराने को आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। मेरे अजीज़ों, तमाम बहन भाई जो वॉच कर रहे हैं, खुदावंद उनके घरानों को, उनकी फैमिलियों को बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। आए हम अब इसको दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि ये जो गुनाह है, पशीदा गुनाह, और ये जो कौन है जो अपनी भूल चूक को जान सकता है? कोई शख्स है जो अपनी भूल चूक को जाने और आने वाले वक्त में
जो गुनाहों से सरजद होने वाले हैं उनको दरियाफ्त कर सके। सो कैसे वो गुनाह है कौन से जो पशीदा गुनाह हैं और जो बहुत गहरे और बड़े गुनाह हैं। वो खुदा ये कहते हैं कि दाऊद खुदा का बंदा कहता है मुझे बड़े गुनाह से, यानी बड़े गुनाह से बचा। बड़ा, अब देखें एक छोटा होता है, एक उससे बड़ा होता है, एक उससे बड़ा। वो कहता है सबसे बड़ा जो गुनाह है उससे मुझे बचा। अब दाऊद को इस बात के बारे में मालूम है कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है वो दाऊद खुदा का बंदा जानता है इस बात को। इसीलिए उसने खुदा के सामने अपनी दरख्वास्त को रखा और कहा कि खुदावंद मुझे इस बड़े गुनाह से बचा दे, क्योंकि कौन है जो अपनी भूल चूक को दरियाफ्त कर सकता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। मूसा भाई के लिए भी खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेसिंग दे, आपकी फैमिली को, आपके घराने को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। लेट्स प्रे टुगेदर। प्लेटफॉर्म से जो भी वॉच कर रहे हैं उनके घरानों को, उनके ख़ानदानों को खुदा बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। आप ये मत सोचें कि कलाम मुक़द्दस होता है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ों, कलाम जो है वो आपसे प्यार करता है। कलाम मुक़द्दस जो है खुद खुदा है और वो आपसे प्यार करता है और वो आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। लेकिन खुदावंद को खुशी होती है कि अगर उसके बेटे और बेटे उसके करीब आते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और फिर कबूल करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, तो हमारा खुदा, जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा खुश होते हैं। मेरे अजीज़ों, होते हैं या नहीं होते? इसलिए हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है और मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। खुदावंद आपकी भी तमाम फैमिली को बरकत दे। सो आए हम देखेंगे कि ये जो पशीदा और बड़ा गुनाह है वो आखिर है कौन सा है, जो पूरी दुनिया के लिए ये एक नबूवत छोड़ कर गए थे। खुदा का बंदा दाऊद वो इशारा देकर गए कि मुझे उस बड़े गुनाह से बचाए रखना, मुझे उस बड़े गुनाह से बचाए रखना। इसका मतलब कि आने वाले वक्त की भी बात वो थोड़ी साथ में शो कर रहा है कि आने वाले वक्त में, अब उसका वक्त तो उस वक्त था जब के बाप का ज़माना था और उस वक्त वो खुदा से दुआ कर रहा था, लेकिन आने वाले वक्त की बात वो कर रहा है। जब तक उसकी ज़िंदगी उस टाइम उस दुनिया में थी, लेकिन उसने अपनी जान के लिए नहीं ये लिखा, ये खुदा ने उससे लिखवाया है कि आने वाला वक्त, यानी कि जिस वक्त में अब हम बैठे हुए हैं, ये भी वक्त है, उसमें वो बड़ा गुनाह जो है, खुदा कहता आने, वो दाऊद खुदा का बंदा कहता आने वाले वक्त में भी बेबाकी के गुनाहों से हमें बचाए रखना और बड़े गुनाह से बचा कर रखना। अब ये बड़ा गुनाह जो है वो कौन सा है, हमें इसको जानना है। तो आए देखते हैं कि बड़ा गुनाह हम कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि हम खुदा की उस बात को भूल चुके हैं जो खुदा के साथ खुदा के ममसूख खुदा के लोगों ने वादे किए थे और वो उन वादों पर कायम दायम थे। और उन्होंने खुदा को जब पहचान लिया था तो उन्होंने अपनी गर्दनें उतरवा दी थी, लेकिन खुदावंद का इनकार नहीं किया था। और सदरक मीसक अब्दुल-नजू खुदा के ममसू थे, खुदा के लोग थे, खुदा के आगे झुकने वाले, उसी को सजदा करने वाले थे। बादशाह ने उनको कहा कि तू सजदा कर, उन्होंने कहा कि नहीं। उसने कहा तुम्हें आग की भट्टी में डाला जाएगा। उसने कहा जो जिस खुदा को, पहली तो बात कि हमें इजाज़त ही नहीं है, हम जिस खुदा को हम सजदा करते हैं उसके अलावा हम किसी और को सजदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तू मुझे आग की भट्टी में भी तू फेंक देगा तो मैं जिसके सामने हम झुकते हैं वो हमें आग की भट्टी में बचाने की कुदरत रखता है। इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि वो क्या कर रहे थे उस वक्त क्या सिर्फ उनका ईमान ही था जो खुदा ने देखा? नहीं, उनकी हर चीज़ पूरी थी। यानी वो बड़ा जो गुनाह था उससे वो महफूज थे, बड़े गुनाह से। कौन से बड़े गुनाह से? आए हम देखते हैं दानियल की, अगर
بات کو دیکھیں تو اس واقعہ کو یاد کریں تو وہ بھی ایمان کے ساتھ ساتھ اس بڑے گناہ سے وہ بچے ہوئے تھے، اس بڑے گناہ سے بچے تھے جس سے آج ہم قطعی طور پر بچے نہیں ہیں میرے عزیزو۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ آئے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ آخری آیات ہیں، اس پر یہ سوالیہ نشان ہم پر ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ خداوند کی شریعت، یہاں 7 باب سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، کیا ہے؟ کامل ہے۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو کیا کرتی ہے؟ بحال کر دیتی ہے۔ موت نہیں آتی بلکہ جان جو ہے بحال ہو جاتی ہے، بندہ مردہ نہیں رہتا۔ جس طرح آج ہم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہیں، دولت تو ہمارے پاس آ گئی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس گاڑیاں، موٹریں، رہنے کی آسائش ہے، لیکن ہم مردہ ہیں، سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑا گناہ سے وہ بچے رہے تھے، جس کے بارے میں داؤد خلشہ پیدا کر رہا ہے کہ اے خداوند مجھے اس بڑے گناہ سے کیا کرنا؟ بچائے رکھنا۔ اور آج کے زمانہ میں ہم وہ بڑا گناہ کر رہے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بڑا گناہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خداوند کہتے ہیں کہ خدا کی شریعت کامل ہے۔ کس کی؟ خدا کی، ہماری نہیں جو ہم شریعت باندھی ہوئی ہے۔ ہم نے جو شریعت باندھی ہے، یہ دیکھیں بڑا گناہ، ذرا غور کریں۔ جو خدا کی شریعت ہے، جو خدا نے باندھی ہے، وہ کامل ہے۔ کیا ہے؟ وہ کامل ہے اور وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ لیکن جو ہم نے، انسانوں نے جو اپنی طرف سے رسم و رواج اور شریعتیں قائم کر لی ہیں، جو جھوٹ اور مکاری کے ہم نے جال بن لیے ہیں، اس میں پوری دنیا قابو آئی ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ بڑا گناہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کرتی ہے خدا کی شریعت؟ کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، اور خداوند کی شہادت برحق ہے۔ اس کی شہادت جو ہے، جو خدا نے کہہ دیا اور جو کر دیا، جو بول دیا، وہ سچ اور برحق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا کی شریعت کامل ہے، اور وہ جان کو کیا کرتی ہے؟ بحال کرتی ہے میرے عزیزو۔ وہ جان کو بحال کرتی ہے میرے عزیزو، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ اب ہم اس بات کو جانیں، آگے دیکھیں گے کہ نادان کو دانش بخشتی ہے۔ نادان جو ہوتے ہیں نا، ان کو دانش بھی بخشتی ہے۔ کیا کرتی ہے شریعت؟ وہ دانش مندی بھی بخشتی ہے، اور کس کو؟ جو نادان لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی شریعت کیا کرتی ہے؟ دانش مندی بھی بخش دیتی ہے۔ اور پھر کیا کرتی ہے؟ خدا کے قوانین راست ہیں۔ خدا کے جو قوانین ہیں، جو قائم اس نے کیے ہیں، جو قانون بنائے ہیں خدا نے، وہ راست ہیں۔ راستی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بدی کے ساتھ نہیں، جھوٹ اور فریب کے ساتھ نہیں، اور بے بنیاد باتوں کے اوپر نہیں ہے، وہ راستی کے ساتھ ہے۔ جو راست ہوگا وہی اس بات کو، وہ دل کو کیا کرتی ہے؟ فروخت بخشتی ہے، فروتنی بخشتی ہے، یعنی دل کو فروتنی پہنچانے میں کیا کرتی ہے؟ وہ بخشتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے کہ خداوند کا حکم بے عیب ہے۔ خداوند کا حکم بے عیب۔ جی، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند کا حکم جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم آدمیوں کے بڑا گناہ ہم کیا کر سکتے؟ تو میرے عزیزو، اس بات کو جانیں کہ خدا کے حکموں کے اندر کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ وہ عیب نہیں اس کے اندر ہوگا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ اب نقصان کیا پہنچنا ہے؟ کیونکہ ہم اگر خدا کی ڈائریکشن، شریعت کیا ہے؟ What is this? This is the direction of the God. وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ you have to do this.
اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا. If you do this, so اگر آپ you will be on the way, تو پھر you will get a beautiful fruit one day, beautiful life, you know. تو میں such a really great time for everyone. ہمیں سمجھنے چاہیے, ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے عزیزو. میرے عزیزو, خدا کے قوانین کیا ہیں؟ راست ہیں. وہ دل کو فروتن یعنی فروخت پہنچاتے ہیں. تو اب خداوند کا حکم کیا ہے یہاں پر؟ وہ کہتا ہے وہ آنکھوں کو بھی آپ کی روشن کر دے گا. کیا؟ تو جو خدا کا حکم ہے وہ کیا اپنی طرف سے ہی کچھ بنا بنو کے ایسے ہی کچھ چند باتیں بیچ میں جو پبلک کے لیے وہ تھوڑی پالوس رسول خدا کا بندہ یا دوسرے ہاں جی جو پالوس رسول ہے، پالوس رسول انہوں نے اگر ایک دو آیات لکھی، ان میں تھوڑی سی انسان ہونے کے ناطے مطلب انہوں نے بیان پورا کیا، مگر لوگوں کی دل کی سختی کے لیے کچھ تھوڑا سا نرمی اختیار کی. تو اس آیات کو ہم نے پکڑا. اس کو جب پکڑا تو اس میں سے خود مطلب ایک علیحدہ سا ہی نکال لیا، جبکہ انہوں نے بھی بات وہی کہی جو خدا نے کہی. ایسے ہی نہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بات کو مانا تھا. وہ خدا کی شریعت کو بھی جانتے تھے، خدا کی ڈائریکشن کو بھی جانتے تھے، اور خدا کے حکموں کو بھی تابعداری کرتے تھے. اور اب ہم جب کہ بڑا جو گناہ ہے، وہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نہ تو خدا کی اس ڈائریکشن کو مانتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. بائبل مقدس پوری ہے، پوری بائبل مقدس آپ کو پڑھنی پڑے گی. اگر آپ کہیں کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں، ہم پچھلے عہد نامے کو نہیں مانتے، تو پھر زبور بھی نہ گایا کریں، کچھ بھی نہ گایا کریں. صرف پھر ایک ہی بات کو لے کر وہ کہتے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ اور یہ خواہشات کیسے ہیں؟ یہ جنم لیتی ہیں، پھر یہ گناہوں کو پیدا کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد موت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوئی نا موت پیدا ہمارے لیے. اب جب ہم خدا کی شریعت کو نہیں مانیں گے، خدا کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اور خدا کی عیدوں کو نہیں منائیں گے، خدا کے سبتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ بڑا گناہ ہے میرے عزیزو. ہم لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، جو کہ خدا کی اس شریعت کو رد کر رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر پوری کی تھی. اس نے کہا میں رد نہیں کرنے آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، اور جو کوئی میرے حکموں پر عمل کرے گا وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. میں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جان کو بحال کرتی ہے. اگر آپ کو اپنی جان کی بحالی چاہیے تو شریعت، خدا کی شریعت، یسوع مسیح کی ڈائریکشن کو جانیں کہ اس نے کس طرح سے آپ کو یہ کہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے ہی ایسے سارے سسٹم بنا کے، اپنی طرف سے عیدیں بنا کے، اپنی طرف سے سارا کچھ بنا کے تو کہہ دیا جی ہمارے بابے وہ بزرگ بھی تو کرتے سن، وہ سپاں دا دودھ پیندے، سپاں نوں دودھ پاندے سن، وہ مرے ڈنگر کھا لیندے سن، تو اسی کیوں نہ کھائیے؟ ایسا سوچنا بند کریں، روشنی میں آئیں. اور یہاں لکھا نہیں ہے کہ کیا کرتی ہے خدا کے حکم؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ آنکھوں کو روشن کر دیتے ہیں، اندھیرے سے بندہ نکل جاتا ہے. اور شریعت وہ جان کو بحال کرتی ہے، کیونکہ خداوند کی سب شہادتیں، جو کچھ اس نے درج کر دی ہیں، جو کچھ بتا دیا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ کامل ہے اور وہ جان کو بحال کرتی ہے. خدا کی شہادتیں برحق ہیں اور نادان کو بھی دانش بخشتی ہیں. جس کو نہیں بھی پتا ہوگا
उसको भी खुदा ने अपने तरीक़ेकार बनाए हुए हैं। इनको छोड़ें, इनके पीछे ना भागें मेरे अजीज़ों। मैं तो कहता हूँ कि मनादों को, जो अच्छे खुदा के खादम हैं, उनका पीछा ज़रूर करो, लेकिन जो ये ऐसे फिर रहे हैं ना आवारा, वो कलाम में लिखा है कि ये आवारा। मेरे अजीज़ों, ऐसे लोगों से खुदा कहता है बचो, जो आवारा फिरते हैं। आवारा का मतलब कि जिनको ना कलाम का पता है, ना किसी बात का पता है। वो बाइबल मुकद्दस को उठाते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं और आपके घरों तक पहुँच जाते हैं, और वो भेड़िए की मानद हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके पास लोग चले जाते हैं और जाकर जैसे मछली जाल में फंस जाती है, उसी तरह वो भी जाल में जाकर फंस जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जालों में नहीं हमें फंसना, हमें हमेशा इन सब से बच कर रहना है और खुदा के हुक्मों को मानना है, जिसके लिए दाऊद भी परेशान था। और दाऊद ने वो दरख्वास्त खुदा के आगे रखी कि मुझे बड़े गुनाह से बचाए रखना खुदावंद, कि कहीं मैं तेरी शरीयत को ना भूल जाऊं, मैं तेरी ईदों को ना भूल जाऊं, मैं तेरे सबतों को ना भूल जाऊं, और मैं तेरे कवानीन को, तेरे कानून को ना भूल जाऊं, जिसके लिए तू इस ज़मीन पर आया था। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें जानना है। और दाऊद भी यही फरियाद कर रहा है कि खुदावंद, वो बड़ा गुनाह जो मुझसे, उस बड़े गुनाह से मुझे बचाए रखना, और अपने बंदे को जो बाकी के गुनाह हैं उनसे भी बचाए रखना, और ऐबों से भी, पशीदा ऐब जो है, ये पशीदा ऐब जो है, इनसे भी बचाकर रखना, दाऊद ये कहता है। तो आगे हम आखिरी आयत को देखेंगे कि खुदावंद का खौफ पाक है, वो पाकीज़गी पैदा करता है, और वो पाक है जो खुदा का हुक्म यानी कि उसका खौफ रखता है। तो जो खौफ रखेगा वो क्या करेगा? वो खुदा के हुक्मों को भी मानेगा और खुदा की बात को भी जानेगा। यहाँ पर हमें हुकूमत का बड़ा खौफ रहता है, हमें यहाँ पर किसी ताकतवर बंदे का बड़ा खौफ रहता है, हमें अपने ऑफिस के जो चेयरमैन होता है या वाइस चेयरमैन होता है, जनरल मैनेजर होता है, या उसके बाद जो उसका ओनर होता है, उसका बड़ा खौफ होता है। ऐसे उसने फ़ोन किया, कहाँ पे हो? उसने कहा सर मैं बस लिबर्टी मार्केट खड़ा हूँ, जल्दी पहुँचो 5 मिनट में। कहा फौरी जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं, हमें दौलत मिलती है, वो हमें तनख्वाह देते हैं। तो जो खुदा हमें ज़िंदगी देता है उसके साथ हम धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़े गुनाह को हम कर रहे हैं, छोटे छोटे गुनाहों से बच रहे हैं। तो छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो भी बड़े बन जाते हैं मेरे अजीज़ों, वो छोटे नहीं रह जाते, वो फिर बहुत बड़े बन जाते हैं और वो आपके लिए मौत पैदा कर सकते हैं। इसलिए जहन्नम की आग के वारिस आपको बना सकते हैं। और खुदावंद के अहकाम जो हैं वो क्या हैं? खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। अबद तक यानी कि जो खुदा का खौफ रखते हैं वो हमेशा, यानी कि शुरू से जो लोग खुदा के थे वो भी खुदा का खौफ रखते थे और उनमें कायम था। फिर खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना में भी जिन लोगों ने खुदा का खौफ रखा उनमें खुदा का खौफ कायम रहा। अब जो आखिरी ज़माना है जिसमें हम रह रहे हैं, क्या हम खुदा का खौफ रख रहे हैं? खुदा का खौफ क्या होता है? किसी के साथ जुल्म ना करना, किसी को लूटना ना, किसी का खून ना बहाना, किसी की चोरी ना करना, किसी की चुगलखोरी ना करना, और ये खुदा के खौफ के अंदर शामिल है। और बड़ा गुनाह ना करना, और वो भी हम करते जा रहे हैं, जबकि बाइबल में जिस चीज़ की तस्दीक नहीं होती हम उसको मान रहे हैं, और जिसकी तस्दीक हो रही है उसको हम रद्द कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ा गुनाह मेरे अजीज़ों। और खुदा का कलाम हमें कहता है कि खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। जो इंसान इस बात को नहीं मानेगा वो इस बात से नादान बनने की कोशिश करेगा, खुदा के साथ चालाकियाँ लगाएगा। खुदा गुनाह तो माफ़ कर सकता है,
मगर चालाकियाँ माफ़ नहीं करेगा मेरे अजीज़ों। हम लोग बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक और शार्प बनने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के हुक्मों को रद्द कर रहे हैं और अबलीस के हुक्मों को मान रहे हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। कोई भी इस गुनाह से बचा नहीं है, इस बड़े गुनाह से। मेरे अजीज़ों, इस गुनाह से नहीं बचे। अब इससे कैसे बचना है, इसके लिए सोचें, गौर व फिक्र करें कि ये गुनाह कौन सा है जिससे हमने बड़े गुनाह से बचना है। वो गुनाह कौन सा है? और खुदावंद के अहकामात बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, उनमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, और जो कुछ उसने लिख दिया उसी तरह ही वाक़या होगा, और वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है। ठीक है? हाँ, बल्कि वो क्या है, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन है। अगर हम इसको हासिल कर लेंगे तो ये ऐसा होगा। तो मेरे अजीज़ों, नेज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, और उनको मानने का अजर क्या है, बड़ा है। उससे, उन हुक्मों से इंसान को आगाही मिलती है आने वाले वक्त के बारे में भी, और ये अजर इसका जो है वो बड़ा मिलेगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, देखें, आज के ज़िंदा कलाम के वसीला से हमने देखा कि उसका अजर क्या होगा, बड़ा होगा। अजर मेरे अजीज़ों उसका बड़ा होना है, और जिसका अजर बड़ा होना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर हम खुदा की शरीयत को, खुदा के हुक्मों को, खुदा की ईदों को, खुदा के सबतों को मानेंगे, तभी हमारा छुटकारा हो सकता है। अदरवाइज दूसरी चीज़ें मनाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, जिसका बाइबल मुकद्दस कोई जिक्र नहीं करती। ये सिर्फ एक इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। इनको हम मानने में बहुत जल्दी कर रहे हैं और उनसे पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे। ये है सबसे बड़ा गुनाह, और अगर आप हट जाएंगे तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत देंगे, क्योंकि ये आखिरी वक्त है। किताबें खोली जाएंगी। कौन सी किताबें खोली जाएंगी? सारी किताबें खुलेंगी। जिन जिन खुदा के लोगों की किताबें नाम है, बीच में जिक्र है, यानी कि इस्तिश्ना की किताब खुल गई है और पैदाइश की किताब खुल गई है। उसके बाद फिर ये सारी किताबें जब खुल जाएंगी, हमारी आंखों के सामने से गुजर जाएंगी, हम ये सब कुछ फिर उसके बाद हम देखेंगे। इस्तिश्ना, यूहन्ना, ये सब किताबें उस वक्त खुलेंगी और उनका फिर हिसाब होगा। आखिरी किताब मुकाशवा खुलेगा और फिर एक किताब खुलेगी। वो किताब होगी किताब हयात। किताब हयात खुलेगी, और जिस किसी का नाम उसमें ना मिला तो उसका हाल जो होगा वो आप जान नहीं सकते। हमेशा की आग, जलना और तड़पना ही है। और अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर जैसे दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मुझे इस बड़े गुनाह से बचाए रखना। कौन से? इस बड़े गुनाह से बचाए रखना, ताकि मैं तेरे आइन, तेरे हुक्मों को, तेरे कानून को तोड़ना। क्योंकि कौन है जो अपने दिल को, दिल की बातों को, भूल चूक को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। हम करते ही जाते हैं, हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे खुदा के खादम तो दूर रह गए, आजकल वर्ष पर जो बड़े झूठे हैं। मैं भी बीच में ही हूँ, मैं भी वर्ष पर ही हूँ, मैं पादरी भी हूँ, वर्ष पर भी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं भी बीच में आता हूँ इसी ज़िम्रे में। वर्ष पर भी झूठे, काफ़ी झूठे हैं, जिनसे मेरा पाला पड़ा है। मुझे पता चला है कि बहुत झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, और वो अपने
गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई खुदा का खादम भी गलती कर ले तो वो भी छुपाता रहता है। तो फिर आम पब्लिक में और पादरियों में और वर्शपरों में क्या फ़र्क है मेरे अजीज़ों? वैसे उस वक्त तो मुझे बड़ा गुस्सा लगा था, लेकिन फिर भी उस पास्टर के लिए मैं शायद कोई ऐसा, अगर कोई बुरा अल्फाज बोल रहा है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। शायद मैंने बोला तो नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर बोला है तो मुझे बहुत, लेकिन इस चीज़ का वाकई कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वाकई वर्शपर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे खुदा खुश नहीं है। खुदा उनसे, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब कि खुदा की इबादत करने वाला, किसी भी चीज़ की पूजा पाठ करने वाला। तो गॉस्पल मैं कह सकता हूँ, हमारे गॉस्पल्स जो हैं, जिन्होंने जो कहते हैं हम वर्शपर हैं, तो वो भी ऐसे उनके ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी है कि हम देखें तो एक आम आदमी में और एक खुदा के खादम और वर्शपर यानी कि गॉस्पल सिंगर में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और मेरा तो जिन जिन लोगों से ऐसे तल्लुक़ हुआ है, मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं किसी के लिए बुरा सोचता नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ें सच हैं और बरहक हैं कि हमने ऐसा, हमारी ज़िंदगियों में किरदार है कि हम कहते तो हैं, वो कहता है ये दौलतें, ये शोहरतें आम सी हैं गल्लां। और वो गीत एक मैंने सुना और बड़ा मतलब खूबसूरत अल्फाज हैं गीत के, वाकई जिसने भी गाया बहुत अच्छा गाया। वो यीशु मेरी ज़िंदगी में ख़ास है, ऐसे अल्फाज हैं उसके। तो जितनी हमारी गॉस्पल सिंगर्स हैं काफ़ी, वो ज़्यादातर ये ऐसे लगा के तो बड़ा वो गाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि काश कि ऐसा सच हो कि हम ऐसे ही खुदा को इज़्ज़त दें अपनी ज़िंदगी के वसीला से, अपनी सच्चाई के हिसाब से, अपने चाल चलन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालातों से हम खुदा को पुकारें इस तरह से ही कि वाकई ऐसा ही हो कि ये आम सी चीज़ें हैं, दुनिया की दौलत, सोना चांदी कोई वैल्यू नहीं रखता, यीशु ख़ास है। तो काश कि हम यीशु को ख़ास जानना शुरू हो जाएं और उस बड़े गुनाह से बच सकें। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। मैं कोई सख्त अल्फाज बोला गया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, कुछ न कुछ मुंह से ऐसी बात निकल भी जाती है। तो मैं अपने सीनियर से और जूनियर से सबसे माजरत हुआ हूँ। और अगर कोई मेरे मुंह से ऐसा सख्त अल्फाज निकला है, गॉस्पल्स के लिए भी कोई सख्त अल्फाज अगर निकला है, तो खुदावंद उनको भी बरकत दे और मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि खुदा के हुक्म से हम बाहर हैं। फ़िलहाल की पोजीशन में जो नज़र आ रहा है, जिसमें मैं अपने आप को सबसे पहले एंटर करता हूँ, क्योंकि मैं गॉस्पल भी हूँ और मैं एक पास्टर भी हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को खुदा के सामने लाता हूँ कि खुदावंद मुझे इस बड़े गुनाह से बचाए रखना, क्योंकि ये गुनाह बहुत ख़तरनाक गुनाह है, जिसकी सज़ा ऐसी मिलेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम खुदा की बादशाही यानी अपने मुल्क से, या ना वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल है, कुत्ता घाटदा ना घरदा, वो हमारा ये हाल हो जाना है कि ना तो यहाँ हमें, इन्होंने भी फिर जिस आग में हमने जलना है यहाँ पर रहकर उनके साथ जलते रहेंगे, तो घर भी हमारा छूट जाएगा हमारे से। जहाँ हमने वापस जाना है आबाई ख़ानदान में, अपने बाप के पास जाना है, तो अपने ख़ानदान में अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर जाना है, वो भी हमसे छूट जाएगा। एक हिस्सा तो बचा ले हम, यहाँ तो जहन्नम की आग ही है, वहाँ पर हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। सो आए हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दें। और आए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया।
कदूस कदूस कादर मुतलक खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे प्यारे मुक़द्दस जलाली आसमानी पिता यहोवा खुदा खुदा यीशु मसीह नासरी खुदाए रूहुल कुद्दस, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ़ और आपकी हमदोस्ताइश करते हैं। अपने जलाल को ज़ाहिर कीजिएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा इस कलाम के वसीला से। खुदावंद हमें बहुत सी बरकतों से माला माल कीजिएगा और अपने नाम को जलाल दीजिएगा। कादर मुतलक खुदा, हमारा झुकना आपको पसंद हो, उठना बैठना चलना फिरना खुदावंद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक को। जितने बहन भाइयों ने वॉच किया, जिनके लिए दुआएं की हैं, उन सब के लिए आपकी ख़ास बरकत चाहते हैं। दुनिया के आखिरी कोना तक अगर कोई देख रहा है तो खुदा उनको बरकत दीजिएगा और उनको उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद अपने नाम को जलाल दीजिएगा और हमें हमेशा तौफीक दीजिएगा ताकि हम आपके नाम को जलाल देते हुए, आपसे बहुत सी बरकत हासिल करते हुए आपके नाम को जलाल देते जाएं और आपसे बहुत सी बरकत हासिल करते हुए अपने खोए हुए बहन भाइयों को ढूंढकर आपकी बाहों में लाते हुए आपसे बहुत सी बरकत हासिल करते हुए उनको भी खुदावंद खुदा हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनने का मौका मिल सके और हमें भी खुदावंद इस बात से खुदावंद आपको खुशी हो कि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने वाले बन जाएं। आपके बेटे और बेटियां अपने जलाल को ज़ाहिर कीजिएगा और बड़ी बरकत दीजिएगा, क्योंकि आप भला खुदा है। आपकी शफ़क़त अब्दी है, आपकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ए मेरे ज़िंदा जलाली मुक़द्दस खुदा, अपने रहम को नाज़िल कीजिएगा और बड़ी बरकत दीजिएगा। सारी टेंशनों को, परेशानियों को, बेचैनियों को, मायूसियों को दूर कीजिएगा। नाउमीदियों को, डर और खौफ को, बेरोज़गारियों को, कारोबारी रुकावटों को, हर तरह की गंदी लानतों को हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिएगा और दुश्मन की नज़र से बचा के महफूज कीजिएगा। आने जाने में हिफाजत कीजिएगा। जो हॉस्पिटलों में उनको शिफा दीजिएगा। मैं चाचू परवेज़ के लिए, उनके ख़ानदान घराने के लिए खुदावंद उनके लिए ज़िंदगी चाहता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती चाहता हूँ। जबकि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, खुदावंद वो सारी प्रॉब्लम आपके पाक और मुक़द्दस नाम से दूर हो जाए। अपने नाम को जलाल दीजिएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा और सारे दुश्मनों को जलाकर भस्म कीजिएगा अपने पाक और मुक़द्दस नाम से और बख्श दीजिएगा। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दस, पाक रूहुल कुद्दस की रफ़ाक़त, शराकत, पाक फजल, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त, क़ुव्वत, ताकत, इज़्ज़त और दौलत, हमद और सताइश, साज़ और आवाज़ की बरकत, शिफा और तंदुरुस्ती, पाक लहू, खुशी और शादमानी, अक़ल और दनाई, मता, क़ुव्वत, ज़ोर, फ़तेह, तसल्ली, इत्मीनान, सुकून और सब्र, निगहबानी, सलाह, सलामती, हिफ़ाज़त, पाक फजल के तक का साया, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार और पाक फरिश्तों की बाढ़ चाहते हैं। मेरे प्यारे मुक़द्दस खुदा, अपना जलाली हाथ बढ़ाइएगा और खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ अयान भट्टी के लिए, उनके ख़ानदान घराने के लिए, मूसा भाई के लिए, खुदावंद उनके घराने के लिए और उनके लिए, उनके कारोबार के लिए। और मैं लेट अस गो हेवन मिनिस्ट्री ब्रदर पास्टर अपोस्टल बलविंदर भाई के लिए, हालेलुया, खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे, जो कि खुदावंद खुदा आज वॉच कर रहे हैं। खुदावंद इनको इस प्लेटफॉर्म के वसीला से, जो कि लेट अस गो टुगेदर प्लेटफॉर्म है, इससे खुदावंद खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत मिले और अपने नाम को जलाल दीजिएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा। हमारा झुकना खुदावंद खुदा आपको पसंद हो, उठना बैठना चलना फिरना आपको पसंद हो। पापा और मामा के लिए दुआएं खैर करता हूँ। इसी तरह खुदावंद खुदा भट्टी जी के लिए, एंटी मार्गरेट के लिए, एंटी हेलन के लिए, और जो कि यूके और अमेरिका से हैं, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में खुदावंद बड़ा काम कीजिएगा। और इसी तरह आंटी सरगोदा वाली, और इसी तरह पास्टर लॉरेंस के लिए, पास्टर तारिक के लिए, यूसुफ अजहर के लिए, और रेवरेंड डॉक्टर वसीम शहजाद के लिए, इसी तरह पास्टर तारिक के लिए, और मैं सिस्टर फरजाना के लिए और बहन शादा के लिए, और इसी तरह खुदावंद खुदा मैं लिदिया के लिए, नरीन के लिए, और इसी तरह अदनान भाई के लिए, उसकी मामा के लिए और उसकी फैमिली के लिए, सब के लिए दुआएं खैर करता हूँ। और इसी तरह मैं कादर मुतलक खुदा शैरल सिस्टर के लिए और भी जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए उन सब के लिए दुआएं खैर करता हूँ। शराज के लिए और अमजद भाई के लिए, इसी तरह खुदा पोमी भाई के लिए,
اور اسی طرح خداوند سامو بھائی کے لیے، اور اسی طرح خداوند تمام چاچوں کے لیے، ان کے بھی بچوں کے لیے، اگسٹن بھائی کے لیے، اور اسی طرح فراز بھٹی کے لیے، اور دیگر اور جن کا میں نام بھول گیا ہوں، خداوند خدا نام بنام ان کو برکت دیجیے گا۔ بھائی بلوندر پال کو بہت زیادہ برکت دیجیے گا اور اپنے نام کو جلال دیجیے گا۔ خداوند ہمارا جھکنا آپ کو پسند، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو خداوند خدا۔ اور خداوند خدا آج کے دن میں خداوند ہمیں بڑی برکت دیجیے گا اور اپنے نام کو جلال دیجیے گا، اور ساری ٹینشنیں، پریشانیاں، بے چینیاں، مایوسیاں ہماری زندگی سے جاتی رہیں۔ آپ کے پاک خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک اور عظیم مقدس نام سے جاتی رہیں، اور یہی آپ کا پاک اور مقدس نام لے کر ہم جو کچھ مانگا ہے، یقین ہے آپ نے ہمیں دے دیا ہے، اور جو کچھ بھول گئے ہیں اپنے پاک اور الہی مقدس اور جلالی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، مسیح خداوند یسوع ناصری کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اب ہم وہی دعا کریں گے جو خدا نے ہمیں سکھائی، اور ہم اپنے دلوں میں وہ دعا کریں گے، خاموشی میں دعا کریں گے۔ آمین 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 آمین۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت اور آشیش دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم نے بہت سی برکت پائی اور خداوند کے نام کو جلال ملا میرے عزیزو۔ آپ سب کو خدا بہت زیادہ برکت دے۔ خوشی سے جائیں، ہیپی جائیں۔ کل پھر ملیں گے اسی وقت خداوند مارننگ ٹائم میں، لیٹس پریئر ٹوگیدر، مارننگ پریئر میں، اور اس پلیٹ فارم سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ میرے عزیزو، میں بہت خوش ہوں آج، اور بلوندر بھائی کے لیے، اور موسیٰ بھائی کے لیے، اور میں ایان بھٹی بھائی کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ سسٹر ہیں یا بردر ہیں، لیکن جو بھی ہیں خداوند ان کو بہت زیادہ برکت اور آشیش دیں، کیونکہ مجھے اس نام سے تھوڑا ہے کہ لیڈیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ لیڈیز ہیں تو ہماری بہنیں ہیں۔ خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت اور آشیش دے، آمین۔ God bless you all.